हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने 2 लेक्चर आपको कवर कर चुका है, जिसमें मैंने साइन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सबकी जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो पूरा अभी तो सिर्फ हम लोग बेसिक्स जाने हैं, होता क्या है वो जाने हैं। ठीक, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो उसके बारे में जानेंगे। बिना प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब देखो यार, इसमें प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करें, पहली प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। बुक्स में अलग अलग स्टेप में कई सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, एनसीईआरटी बुक में तो कई सारी प्रॉपर्टीज दी भी नहीं हुई हैं। तो मैं सारे प्रॉपर्टी को खोज के लाऊँ मैं 3 पार्ट में। ये पार्ट 1 है आपका प्रॉपर्टी का। मैं पूरे 3 पार्ट में आपको इसकी प्रॉपर्टी को कवर करूंगा और प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी करूंगा। ठीक, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी में अगर हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा क्या है, देखो, अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करते हैं, अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करते हैं तो ये हमारा निकल के एक्स आएगा। ठीक, ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। ये आप जानते हो, अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर वाई मान रहे हो तो क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स की जगह ये चीज़ें रख दो, सिंपल यार। इसका प्रूफ वो खास है नहीं। देखो, इन सब का जो प्रूफ होता है ना, अगर मान लो साइन वाई को अगर मान रहे हो, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप वाई मान रहे हो, ठीक, और साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, तब एक्स हो जाएगा। वाई इधर आया, एक्स आपका बाहर हो जाएगा, तो ये आपका इनवर्स हट जाएगा। ठीक, ये चीज़ हुई सिंपल। अब x की जगह हमारा साइन y रखना है, x की जगह मान लो साइन y रख रहे हैं, साइन y बराबर x रख रहे हैं। अब हम y माने क्या है, y हम साइन इनवर्स x माने हैं। जब y को हम साइन इनवर्स x माने तो y की जगह आप साइन इनवर्स x रख दो। लो भाई, सिंपल सा प्रूफ हो गया आपका। ये कोई प्रूफ था? ऐसे ही प्रूफ किया जाता है साइन इनवर्स के फार्मूले को। इसमें कोई बहुत बड़ा हमको दिमाग नहीं लगाना है। देखो यार, डोमेन रेंज के बारे में मैंने बात की थी कि इन सब का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हैं। तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने डोमेन और रेंज के बारे में जो जानकारी दी थी, वही डोमेन रेंज इसमें भी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की, वो भी एक्स होगा। अगर हम बात करेंगे टैन की, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो वो भी एक्स होगा। अगर हम कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो वो भी एक्स होगा। अगर हम सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे वो भी एक्स होगा। और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स की बात करेंगे एक्स की तो वो भी एक्स होगा। लेकिन इसके डोमेन आपको पते होने चाहिए। ठीक है, इसका जो डोमेन होगा आपको -1 से 1 के बीच में डालोगे तभी ये एक्स देगा, अदरवाइज कहानी कुछ और हो जाएगी। तो इसके जो डोमेन्स हैं आपके, जो इसके करस्पॉन्डिंग डोमेन्स है, यही नहीं होगा ये। नो 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 नो, ये वाला साइन तो इसको नीचे ढकेल दिया। जो इसका डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा, वो सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैं इस डोमेन को यहाँ पे अभी लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने उसके डोमेन के साथ लिख दी है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स, ठीक है, जो जहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, -1 और 1 से ही लिखा जाना चाहिए, तभी ये एक्स देगा। और सेम चीज़ है यहाँ पे, -1 से 1 के बीच में ही यहाँ पे x की जगह पुट करना चाहिए, तभी जाके x देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, और इसमें तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में कुछ भी उठा के आना यहाँ पे डाल दो, x होगा ही। यहाँ पे भी वही हाल है। अब देखो यहाँ पे माइनस इनपुट से -1, यानी कि सिर्फ जीरो को छोड़े, मतलब -1 और 1 के बीच में जितनी सारी वैल्यूज़ हैं उनको छोड़े, यहाँ पे हम अगर कुछ भी डालते हैं वो हमारा x देगा। सेम चीज़ इसमें भी है। अब एक और नई प्रॉपर्टी आपको मैं बता रहा हूँ, ये इतना आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। प्रॉपर्टी पहली ही है, लेकिन स्टेप कुछ अलग कर देना मैंने। ठीक है, सेकंड में क्या देखते हैं, हमने अभी तक देखा था साइन इनवर्स, अब साइन एक्स होगा तो भी एक्स होगा। आप बोलोगे सर पिछले और इसमें अंतर क्या है? देखो, पिछले और इसमें अंतर ये है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स था, वो भी x होता है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है। अब देखो, याद करने में आसानी हो गई भैया, मैं कुछ भी मिले साइन इनवर्स अंदर रहे चाहे बाहर, में रटना नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं है कोई, हम x से ही लिखेंगे बाहर निकाल के। सेम चीज कॉस के साथ भी है, कॉस इनवर्स कॉस x भी आपको x देगा, और टेन इनवर्स टेन x भी आपको x ही देगा। तो ये आपके प्रॉपर्टी का सेकेंड सेगमेंट था।
साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, सेम चीज़ कॉस में होगा, सेम चीज़ टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स ये होगा। इसका डोमेन भी फिक्स है, इसी डोमेन में -π/2 से π/2 के बीच में ही अगर इसमें डालेंगे और π-π/2 और π/2 भी डाल सकते हैं तो ही जाके ये एक्स देगा। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 0 से पाई यहाँ पर डाल सकते हैं, -π/2 से π/2 डाल सकते हैं, और इसमें 0 और π/2 डाल सकते हैं, लेकिन 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे भी -π/2 π/2 इंक्लूडेड नहीं है, और सेम इसका दो डोमेन है। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन कभी दे दिया साइन इनवर्स √3/2 निकालो, ठीक है, कुछ करना नहीं है, आपको पता है साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है साइन π/3। अब साइन ऑफ साइन एक्स आप जानते हो एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स जो है π/3 है, तो बाहर निकाल दो, सीधा सीधा आपका आंसर। अगर यहीं पे दिया रहा है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, मान लो ऐसे दिया है कॉस इनवर्स 1/2 दिया है, 1/2 छोड़ो, ठीक है, 1/2 दिया है। अब कॉस इनवर्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ इसकी जो वैल्यू होती है कॉस π/3 होती है, 1/2 की कॉस 1/2 की वैल्यू होती है कॉस π/3, ठीक है, तो कॉस π/3। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो तो यहाँ पे π/3 बाहर आ गया। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व इजीली इस प्रॉपर्टी से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बता के शायद अच्छा ही किया है, हाँ, कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये इजी था थी। अब इस प्रॉपर्टी का तीसरा सेगमेंट देखते हैं भैया। तीसरा सेगमेंट में हम क्या देखेंगे कि अगर साइन इनवर्स में -x है तो क्या होगा, तो ये माइनस साइन इनवर्स x बन जाएगा। पहले इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक, क्या ये बात सही लिखी गई है। हम सबसे पहले मानते हैं लेट साइन इनवर्स -x = थीटा, मान लिया, हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब इसको कर लिए तो यहाँ पे -x = आप समझ रहे हो, साइन थीटा इधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, इनवर्स हट जाएगा तो इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, ये चीज़ आप समझ लो। उसके बाद अगर हम माइनस इधर है तो माइनस अगर उधर भेज दें, माइनस में दोनों मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आप ये भी देख लो, अगर माइनस को अगर अंदर ले जाएं, आप ये जानते होगे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन ये होता है, देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली आपको बताई गई है। अब देखो, जब माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा तो साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यार देखो क्या बात बताऊं मैं आपको, ये जो है ना साइन इनवर्स इधर लेके आओ, यानी कि इधर माइनस थीटा छोड़ दो और साइन इधर लेके आओ तो साइन इनवर्स x बन जाएगा, बना। 3 5 करना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, 3 5 5 3 यही करना है अभी। अब इधर भेज दिए। अब ये जो माइनस साइन है, क्या हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन इनवर्स x नहीं बन जाएगा, थीटा बराबर। अब थीटा की जो वैल्यू हम माने तो वो उसको रख दे रहे हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, थीटा = माइनस साइन इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू हम क्या माने थे, थीटा माने थे माइनस साइन इनवर्स माइनस x माने थे। तो अगर यहाँ पे अगर हम आपको लिखे एग्जाम्पली साइन इनवर्स -x, थीटा की जगह ये पुट कर दिया और = माइनस साइन इनवर्स x। अगर किसी का टकला चमका तो देख लो कि ये प्रूफ कर दिया मैंने, सिंपल सा प्रूफ था, मैंने कर दिया भाई। तो इसमें अगर कोई तोप चलाना हुआ तो मुझे बताना, कुछ तो चलाना था नहीं, एकदम सिंपल सा था इसका प्रूफ। तो ये आपका यहाँ पे हो गया प्रूफ, हैशटैग प्रूफ, हैशटैग प्रूफ, चील मारो एकदम से। तो ये आपकी ये कहानी बन गई। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, उसको भी प्रूफ करेंगे, बिना प्रूफ किए किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको प्रूफ करेंगे, एक एक प्रूफ करेंगे। अगर यहीं पे साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स -x होता, इसकी वैल्यू जो होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होती है। हाँ भैया ये का होगा, ऐसे होगा का, चलो प्रूफ करके दिखाओ भाई इस चीज़ को। चलो यार प्रूफ लिखते हैं, हैशटैग प्रूफ। अब हम इसको मानेंगे कॉस इनवर्स -x को हम मानते हैं थीटा, माने थीटा मान लिया। कॉस x को उधर भेजो, सेम प्रोसेस, कॉस थीटा बना। अब अगर हम आप ध्यान से देखो तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर किसी का दिमाग अगर काम कर रहा है तो कॉस थीटा को हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस थीटा।
बोलो बोलो बोलो, cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब लिख सकते हैं? जब देखो cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो कब माइनस cos थीटा होता है। अगर यहीं पे हम माइनस इधर भेज दें तो ये आपको माइनस cos थीटा होगा। माइनस cos थीटा की जगह पर cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख लिए हैं। अब करना क्या है, cos को इधर भेज दो तो cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा बना। ठीक, करना कुछ नहीं है। अब cos को उधर भेजो, थीटा को उधर लेकर आओ। थीटा इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और cos उधर जाएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स x बन जाएगा। अब थीटा की जगह जो वैल्यू हम माने थे वहाँ पर अगर पुट कर दें तो हमारा तो काम बन जाएगा। थीटा की जगह माने थे cos इनवर्स माइनस x माने थे, इसकी वैल्यू पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर आ गई। तो ये हमारा सिंपल सा प्रूफ था। क्या था? प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। यही सेम चीज आपकी और अदर आइडेंटिटीज में बनती हैं। वो क्या है आप देख लो खुद ही। तो ये आपकी बाकी अदर बची हुई क्वांटिटी थी। हमने 2 का प्रूफ कर दिया है, बाकी इन सब का भी प्रूफ सेम है यार। इसको मानो थीटा, इधर उधर करके जस्ट वही फार्मूला अरेंज करना है, आपको ये सब फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो ये था आपका ये वाला फार्मूला। आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फार्मूले बोरिंग है यार, बहुत बोरिंग है। बोरिंग इसलिए है ना कि फार्मूला क्या है, ये सब फार्मूला नहीं है, सब बस खाली तिगड़मबाजी है। अगर मान लो कभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स -1/2 सॉल्व करो, तो सबसे पहले आप माइनस बाहर ले लो तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा, बनेगा। अब यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स, अब इसको साइन π/6 से लिख सकते हो क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई, याद कर लें। अब क्या होगा, इस ये साइन इनवर्स साइन x माइनस π/6, ये क्या होगा, ये आपका यही x बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ जो माइनस रहेगा माइनस तो रहेगा, ये π/6 बाहर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यहीं पे अगर cos होता तो देखो ये cos की क्या कहानी बनती है, अगर कहीं पे cos होता cos इनवर्स 1/2 होता, -1/2 लिख ले भाई, -1/2 लिख ले। अब -1/2 तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 होता। ठीक, सिंपल सी बात है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब cos इनवर्स cos यहाँ पे लिख दो, cos इनवर्स cos, अब π/3 की वैल्यू होती है इतनी 1/2, तो यहाँ से क्या होगा पाई माइनस, अब यहाँ से π/3 बाहर आएगा, इसको सॉल्व कर दो तो क्या होगा 3π - π यानी कि 2π/3 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका रेंज में आएगा। ठीक है, रेंज डोमेन इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लिख दिया था पूरा लिस्ट, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी आपकी सिंपल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम एक और प्रॉपर्टी बची उसको देख लेते हैं, इसी में हम ये तीसरा था, अब हम बात करते हैं चौथे की। ठीक, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी जो मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन की है, 3 ही लेक्चर में कवर करना, तो 3 प्रॉपर्टी का नाम दे के कई सारी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा विथ प्रूफ। अब एक प्रॉपर्टी ये बची कि साइन इनवर्स 1/x जो होगा वो आपका कोसेक इनवर्स x होगा। ठीक, और सेकंड क्या बोला है, सेकंड है कि अगर cos इनवर्स 1/x होगा वो आपका सेक इनवर्स x होगा। और तीसरी बात बोला कि tan इनवर्स 1/x होगा तो वो आपका cot इनवर्स x होगा। x की डोमेन रेंज पहले जैसी सब रहेगी। ठीक, ये चीज़ है यार, एक को प्रूफ करेंगे बाकी 2 सेम प्रूफ है। ठीक है, पहले हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम इसको ले लेते हैं साइन इनवर्स 1/x को हम मान लेते हैं थीटा, माने सिंपल सी बात है, लेट ये हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। सिंपल से हम ये चीज़ मान लिए कि थीटा है ये। अब यार साइन उधर जाएगा तो 1/x और साइन थीटा बन जाएगा, बना साइन थीटा। अगर हम x को फ्लिप करना चाहें, अगर x हमारा ऊपर आएगा तो हमारा क्या बनेगा, जब हमारा x ऊपर आएगा साहेब, x बराबर हमारा ये वो 1/sin थीटा चला जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो 1/sin थीटा आपका कोसेक थीटा होता है, तो x इक्वल टू आपका कोसेक थीटा बन जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ बनी। अब कोसेक को इधर लेके आओ यार, चलो यहाँ पे करते हैं। जब कोसेक इधर आएगा तो कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा बनेगा,
और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर दें, जो हम लिए थे माने थे उसके अगर यहाँ पे डाल दिए, तो हमारा कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x बन जाएगा। तो ये क्या आपका ये प्रूफ हुआ, सिंपल सी बात है, वही लिखा था साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स x। तो ये हमारा सिंपल सा प्रूफ था, मैंने ये प्रूफ कर दिया। तो ये दो और प्रॉपर्टी है, ये ऐसे इसी तरीके से प्रूफ होंगी। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पता चल गई होंगी। तो इसके मदद से आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा होगा, एकदम मज़ा आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, 2 लेक्चर और होगा प्रॉपर्टीज़ पे, फिर ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई अनोखी अनबिलीवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, जो किताब में लिखी वही मिलेगी, ठीक है। हम नहीं पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।